बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस का एग्ज़ाम हुआ है जी आज। इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर हुआ उसमें से जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे 20 नंबर के, वो हम डिस्कस करेंगे। आप अपने मार्किंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, हज़रत उमर फारूक का कबीला पूछा गया था। बनु अदी था बेटा। ये मैंने वैसे कराया भी था क्लास में। काब पे सिलसिला इनका मिला था नबी पाक के साथ जाके, वो सारा सिलसिला बना के मैंने बताया था। हज़रत उमर फारूक साहब का जो कबीला है वो बनु अदी था, याद रखिएगा। आगे है जी हमारे पास अल हसबत फिल इस्लाम, ये बुक थी जिसके बारे में पूछा गया था। तो इब्ने तैमिया साहब की ये बुक है, इसके मुसन्निफ का पूछा गया था। कौन है जी? इब्ने तैमिया साहब है जी। ये आप देख लेंगे। उसके बाद कुरान मजीद में ज़कात के मसारिफ 8 हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। जिस हदीस को ताबेई बराह रास्त नबी पाक से रिवायात करे, वो हदीस क्या कह रहे थे बेटा? मकतूल हदीस है, मकतू कहेंगे। मकतू ताबेई से निकला है, तो वहां से आप इसे करेंगे। मकतू मेरे हिसाब से ठीक है, मजीद आप इसे काउंटर चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। उसमें वो गैर नबी पाक की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। ये हुक्म कौन सी सूरत में आया है? तो सूरह अल हुजरात में आया है बेटा। ये वाला जो हुक्म है वो कौन सी सूरत में है? सूरह अल हुजरात में आया है। ये आप देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो सूरह अल हुजरात है। मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी का असल नाम क्या था? अबू अयूब अंसारी साहब का असल नाम था खालिद इब्न ज़ैद। खालिद इब्न ज़ैद जो था इनका असल नाम था। ग़ज़वा खैबर में पूछा जी यहूदी कितने मरे थे? 93 मरे थे। ये मैंने आपको करवाया हुआ ऑलरेडी। तर्जुमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कहते हैं। ये भी जो है ना जी मैंने करवाया आपको। उसके बाद आया अस्तसहाब। अस्तसहाब एक इस्तिलाह है। उसने कहा है कि जी ये इस्तिलाह जो है किसकी इस्तिलाह है? बेसिकली ये इस्तिलाह है हमारे पास इल्म फ़िक़ह की। इल्म फ़िक़ह की इस्तिलाह है ये। मुसलमान के मक्का में शेब अबी तालिब कितने साल महसूर है? 3 साल। 7 नबवी से 10 नबवी तक नबी पाक में रहे थे। नबी पाक का पूरा ख़ानदान महसूर रहा था, क्योंकि बाइकाट, सोशल बाइकाट चल रहा था। नबी पाक का सोशल बाइकाट किया गया था। उसके बाद हम जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है, सहीफा हम्माम बिन मंबा के बारे में पूछा गया है। ये मुकम्मल तौर पे किस किताब में मौजूद है? तो इसका बेटा जो सही आंसर है वो मसनद अहमद है। इमाम अहमद बिन हंबल साहब की जो बुक है ये इसका सही आंसर है। मसनद अहमद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम कुरान मजीद की सूरत में आया है? तो सूरह अहज़ाब में ये वाहिद साहबी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में डायरेक्टली लिया गया है। सूरह अहज़ाब में जो है ना नबी पाक के ये जो गुलाम थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, इनका गुलाम आया, इनका नाम आया है। कुरान करीम में अंबिया के नाम पे 6 सूरतें हैं बेटा। ये ऑलरेडी सारे क्वेश्चन तकरीबन आपको करवाए गए हैं। तयम्मुम का हुक्म कुरान की किस सूरत में है? तयम्मुम का हुक्म बेटा सूरह निसा के अंदर भी है और सूरह अल माइदा में भी है। ज्यादा जो क्लियर है वो सूरह निसा है। तो क्लोज ये ऑप्शन दिए हुए थे। सूरह निसा ज्यादा बेहतर है बेटा। सूरह निसा इन दोनों में ज्यादा बेहतर है। दारुल हिकमा का बानी कौन था? दारुल हिकमा के बारे में बेटा ये याद रखिएगा, अबू जाफर मंसूर की कुछ किताबें थी। इस तरह से मामून रशीद ने उन सारों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो है ना जी एक लाइब्रेरी टाइप बना दी। इस तरह से जो है दारुल हिकमा की बुनियाद रखी गई। तो मामून रशीद इसका सही आंसर है। असल में हारून रशीद के दौर में ये बना था। तो हारून रशीद की, अबू जाफर मंसूर की जो किताबें थी उन सारे को इकट्ठा करके एक इदारा बनाया गया जिसका नाम दिया दारुल हिकमा का। तो मामून रशीद इसमें से ठीक होगा। उसके बाद क्वेश्चन है किस खलीफा ने सबसे पहले शराब की हद 80 कोड़े मुकर्रर किए? तो हज़रत उमर फारूक साहब थे जी जिन्होंने शराब के हवाले से जो है क्या किया था जी, जो सजा थी वो 80 कोड़े जो है ना मुख्तस की थी। इमाम मुस्लिम बिन हिजाज कशीरी रहमतुल्लाह अलैह की जो वफ़ात है वो पूछी गई थी। 261 हिजरी इनकी वफ़ात है। कौन से इमाम ने मसाले मरसला के इस्तेमाल में ज़्यादा वसअत से काम लिया? तो इमाम मालिक बेटा इसमें ज़्यादा बेहतर है। इमाम मालिक जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा का भी रेफरेंस मिलता है, लेकिन इनमें जो ज़्यादा सूटेबल है वो इमाम मालिक है। मुजद्दिद अल सानी का लक़ब पूछा गया था जी, तो ये शेख अहमद सरहंदी साहब थे जी, सेकंड मुजद्दिद जिन्हें हम कहते हैं। इन्हें कहा करते थे मुजद्दिद अल सानी। गारमीन के बारे में पूछा गया था बेटा। ये जो ज़कात के मुसारिफ हैं और उसमें से एक गारमीन है। तो गारमीन कहते हैं मकरूज, जिनके सर पे कर्ज हो। तो ये बेटा 20 क्वेश्चन थे। अपनी मार्किंग करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।